नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात जो एक और वीडियो जारी किया, मेरे ख्याल से ये जंतर मंतर आंदोलन के बाद के संदर्भ से उनका ये चौथा या पांचवा वीडियो है, पांचवा है शायद। इसमें प्रधानमंत्री ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें रेखांकित की। पहली बात तो ये कि जंतर मंतर पर अभद्र और अराजक तत्वों ने जो गालियां प्रधानमंत्री और उनके परिवार को दी, विशेष रूप से उनकी स्वर्गीय माताजी को दी, उन सब गालियों से प्रधानमंत्री को कष्ट हुआ है। कष्ट अपने लिए कम हुआ, कष्ट इस बात के लिए ज्यादा हुआ कि जिसको उन्होंने कहा है कि ये सांस्कृतिक धक्का है, झटका है, कल्चरल शॉक है ये, कि क्या भारत का समाज ऐसा हो गया, क्या हमारे समाज की बेटियां ऐसी हो गई जो इतनी अभद्रतम गालियां सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक मंचों पर दे रही हैं, ब्रॉडकास्ट होने के लिए इतनी अभद्र गालियां बोल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि दांत के बीच में जीभ आ जाए और खून भी निकल आए तो भी न दांत तोड़ सकते हैं, न जीभ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जीभ भी हमारी है, दांत भी हमारे हैं। इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कष्ट तो है, दो स्तरों पर कष्ट। एक व्यक्तिगत कष्ट भी है कि हमारी स्वर्गवासी मां को भी अपमानित किया जा रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं। और दूसरा कष्ट ये कि भारत का समाज कहां आकर खड़ा हो रहा है। और जिन बच्चों ने गालियां दी, उनके परिजनों ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि हां हम ये गालियां गलत है, हमारे बच्चों ने गलत किया। कम से कम उनके परिजन कहते, उनके बड़े कहते तो भी बात समझ में आती। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उसका रिएक्शन हुआ समाज में। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो मामले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, ये समझौता हो गया सरकार के बीच में, सरकार और सीजेपी के बीच में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो छात्र हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, ठीक है, जो माइनर है वो जेल से छोड़ दिए जाए। लेकिन जो अश्लील हैं, अभद्र हैं, उत्पात पैदा करना चाहते हैं, देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, जब आप प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गाली देते हैं तो इसका मतलब है आप देश की लोक व्यवस्था में, पब्लिक ऑर्डर में अव्यवस्था और अशांति पैदा करना चाहते हैं। मान लीजिए इस क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती देश भर में, प्रधानमंत्री को गाली देने वाली क्रिया की देश भर में प्रतिक्रिया हो जाती, तो पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती ना। इसलिए वो अपराध बढ़ा है। कल कॉकरोच जनता पार्टी का एक नेता पूछ रहा था कि गाली देना अपराध कब से हो गया? दादा, इसलिए अपराध हो गया। और वैसे भी कोई किसी को गाली कैसे दे सकता है? गाली देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री के परिवार और उनको व्यक्तिगत तौर पर गालियों की बौछार हुई देश भर में, तो उसकी एक प्रतिक्रिया ये हुई कि सामान्य जनता के बीच से लोग उठे और उन्होंने ऐसे उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमे लिखाने शुरू कर दिए। क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद, क्या हैदराबाद, देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमों की बाढ़ आ गई ऐसे मनवढ़ अभद्र लोगों के विरुद्ध, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। तब हाय हाय हुई। और कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई कि जंतर मंतर और उसके आसपास उन प्रदर्शन वाले दिनों में प्रधानमंत्री को गंदी से गंदी गाली देने की प्रतियोगिता में जो लड़के लड़कियां थे, वो धरना खत्म होने के बाद जहां कहीं भी दिखे, ऐसी कई घटनाएं आई। पिक्चर हॉल में दिखे तो पिक्चर हॉल में, मेट्रो में दिखे तो मेट्रो में, और कनॉट प्लेस में दिखे तो कनॉट प्लेस में, भीड़ ने उनका स्वागत समारोह भी किया।
स्वागत समारोह आप समझ गए इन्वर्टेड कॉमा में, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आप क्रिया करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया के लिए भी, प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए भी तत्पर रहना होगा, सज्ज रहना होगा। तो देश में एक अजब सा वातावरण पैदा हुआ। अब यहीं से शुरू होती है एक नेता की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री का वो वीडियो एक बड़े कद के नेता का वीडियो है, ये मान लीजिए, जिसको ये एहसास है कि मुझे गाली दी गई, ठीक है, मेरी माँ को गाली दी गई, ठीक है, लेकिन फिर भी देश में तनाव नहीं होना चाहिए, रार नहीं बढ़े। गाली देने वाले भी अपने ही बच्चे हैं, उनको गलती का एहसास कराइए, समझाइए, बुझाइए और गले लगाकर देश के विकास में आगे साथ में रखिए। ये संदेश लेकर नरेंद्र मोदी उतरे फिर मैदान में, और उन्होंने ये कहा कि समाज मेरी बात को माने। मैंने ऐसे गाली देने वाले सारे लड़के लड़कियों को माफ़ किया, क्षमा किया, और मेरी इस माफ़ी को समाज भी स्वीकार करे और इन गाली देने वालों के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई अभियान न चलाए। सोचिए, इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है क्या, कि कल तक आप जिस व्यक्ति को, जो देश की सबसे बड़ी कार्यकारी कुर्सी पर बैठा है, आसन पर बैठा है, उसको आप लोग ताल ठोक ठोक कर, उछल उछल कर, कूद कूद कर, गंदी से गंदी गालियां खोज खोज कर दे रहे थे, और वो गालियां वायरल हो रही थी करोड़ों में, उनके वीडियो करोड़ों में जा रहे थे। इधर वाले नोट छाप रहे थे, उधर वाले आनंद ले रहे थे। गाली देने वाला वायरल हो रहा था तो उसको राजेश खन्ना और मधुबाला टाइप फीलिंग आ रही थी। उतने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने सबको क्षमा कर दिया। प्रधानमंत्री अगर मौन रहते, जरूरत नहीं थी कुछ बोलने की, मौन भी रह सकते थे। देश भर में जितने मुकदमे इनके खिलाफ हुए हैं, इस संकट में फंस जाते गाली देने वाले सारे शूरवीर। कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जूते और चप्पल घिस जाते, मकान बिक जाते। कोई काकरोच वाला नहीं आता मदद करने, जान लीजिए। घर मकान द्वार खेती बाड़ी सब बिक जाती, माता पिता भी सड़क पर आ जाते, क्योंकि अदालत का मतलब सुरसा का मुख, सुरसा के मुख में सब कुछ समा जाता। ऐसे में बड़े दिल का परिचय दिया प्रधानमंत्री ने। अरे कितनी अच्छी तुलना उन्होंने की कि दांत और जीभ, कहा जीभ भी हमारी है, दांत भी हमारे हैं, और जोर इस बात पर कि सब कुछ भूलकर नए भारत के निर्माण में सबके साथ मिलकर चलिए। समाज को मैसेज नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है और कहा है कि आप हमारी बात मानिए, इन बच्चों को क्षमा करिए वैसे ही जैसे हमने क्षमा किया है। ये बड़ी बात है। अन्यथा जो 3-4-5 दिन से आप देख रहे हैं, वो गति बढ़नी थी। अब मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की इस दो टूक कथन के बाद इस तरह के मामलों में क्या होगा। इनके खिलाफ मुकदमों में पैरवी की जाएगी या मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, जनता कैसे प्रधानमंत्री की अपील को लेती है, उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन गाली देने वाले लड़के लड़कियों के ऊपर मंडराते आसन्न खतरे को पहचाना और कहा कहीं ये समाज के सामाजिक बहिष्कार का शिकार ना हो जाएं या अदालतों के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं और इनका जीवन उस त्रासदी से संपर्क ना हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर कहा कि जाओ, तुम्हें माफ़ किया। अब बारी है कि प्रधानमंत्री के इस कथन को समाज अपनी प्रतिक्रिया दे कि जैसे प्रधानमंत्री ने इन गाली देने वालों को माफ़ किया, क्या समाज भी वैसे ही इन गाली देने वालों को माफ़ कर रहा है या नहीं। धन्यवाद।